और अब मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजते ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब चूंकि मतदाता को मालूम है कि 7 बजे का वक्त रहता है, पहले से ही पहुंच चुके होते हैं। 5 नगर पालिका निगम में मतदान 6,829 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 49,09,280 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 16 परिषद में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज अंतिम चरण के लिए मतदान की शुरुआत, कल से ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी। तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज परीक्षा है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता टीकमगढ़ से राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, मतदान शुरू हो चुका है, जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी? देखिए रीनू, टीकमगढ़ जिले की नगर पालिका सहित जिले की 5 नगर पंचायत में आज सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है और सभी मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त हम खड़े हैं टीकमगढ़ जिले के वार्ड नंबर 6 में, जहां सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम लोग यहाँ पे लगाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान तैनात हैं। सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं। देख रहे हैं कि आप सुबह से मतदाता अब अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सबसे पहले घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह मतदान करना सबसे बड़ा लोकतंत्र में आहुति होती है, क्योंकि मतदान को लेकर लोग काफी जागरूक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मतदान को लेकर अब सुबह से शुरू हो गया है और यहाँ पे सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये वार्ड नंबर 6 है जहाँ पे मतदान चल रहा है और इसको आज जो VIPs भी हैं, जैसे शहर में वीरेंद्र खटीक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो तमाम लोग हैं जो मतदाता अपने सुबह से पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल राजीव, और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। चूंकि अंतिम चरण है, मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार कितना उत्साह जो वहाँ की जनता है उसमें नजर आ रहा है मतदान को लेकर, इस चुनाव को लेकर। यदि आपकी बातचीत संभव हो पाई वहां पर कुछ लोगों से, तो बात करिए। देखिए रीनू, जो सुबह से है मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम मतदाता है, हम मतदाता से जानने की कोशिश करते हैं नगर की सरकार चुनने जा रहे हैं। कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर आज आप? अच्छा उत्साह है, बढ़िया माहौल है। शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए और निर्भीक होकर अपना प्रत्याशी चुने, आप जिसको चाहते हैं, कोई डर नहीं। नगर की सरकार चुनने जा रहे हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए नगर की? तो भ्रष्टाचार मुक्त हो, सबका ध्यान रखा हो, वार्ड का विकास हो, उसको चुनना चाहिए। तो जैसा कि नगर का विकास हो, ऐसी सरकार चुननी चाहिए। लोग यहाँ पे मतदान को लेकर पहुंच रहे हैं। तमाम आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान किसी की तरह से प्रभावित ना हो और मतदान शांतिपूर्वक चलता रहे। रीनू बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि मतदान शांतिपूर्वक चले, क्योंकि शांतिपूर्वक रहेगा तो जाहिर सी बात है लोग अपना जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं होती हैं प्रशासनिक, उसके आधार पर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। तो शांति बहुत जरूरी है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ अर्पित पांडे भी जुड़ गए हैं रीवा से। अर्पित, कहां पर आप मौजूद हैं? आज आखिरी और दूसरा और अंतिम चरण है चुनाव का, मतदान का। बताएं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों में किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल रेणु, आपको बता दें रीवा जिले में आज रीवा नगर निगम के साथ ही तकरीबन 9 नगर परिषदों में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां की गई हैं। तकरीबन 20,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जिले भर में। और इसके अलावा रीवा नगर निगम की बात की जाए तो रीवा नगर निगम चुनाव के लिए तकरीबन 232 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1,70,000 से अधिक मतदाता आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी भी हम वोमेंस स्कूल के पास खड़े हुए हैं जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर सुबह 7 बजे के पहले ही लंबी कतार लग चुकी है और लंबी लाइनों में मतदाता जो है तो उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और हम देख भी पा रहे हैं कि मतदाता पहुंचे हुए हैं अर्पित, और साथ ही मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। मनोज, शहर का संग्राम आज बहुत ही अहम दिन है उन लोगों के लिए जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उन नगर पालिका परिषद नगर निकायों के लिए भी जहां के मतदाता आज मतदान करने जाएंगे, क्योंकि कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं पहले से ही। तमाम देखा जाता है कि बूथ बनाए जाते हैं पूरी व्यवस्थाओं के साथ ताकि मतदाताओं को दिक्कत ना हो। बारिश का भी मौसम है और बारिश लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख पा रहे हैं कि लगातार हो रही है। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है बारिश के मद्देनजर भी, और कैसा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, रायसेन जिले की मैं मंडीदीप नगर पालिका परिसर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करीब 101 मतदान केंद्र बनाए गए, और ख़ास बात यह है कि उन मतदान केंद्रों को बनाने के लिए सरकारी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि जो बाहर टीन सेट लगे हैं जो कि बारिश से मतदाता को बचा सके। यहाँ पे लगातार सुबह से ही जो है भीड़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो पार्टियों के जो एजेंट हैं, जो प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं, वो लगातार यहाँ पर। आप वोट डाल के आगे सर, वोट डाल दिया आपने? जी जी। क्या मुद्दे रहे होंगे इस बार मंडीदीप के? मंडीदीप के मुद्दे जो रहे हैं वो आने वाले जो 5 साल का कार्यकाल रहा नगर आपने क्या सोच के डाला, क्या विचार चल रहा होगा मन में कि मैं आज वोट डालूंगा? तो मैं मंडीदीप को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मंडीदीप में व्यवस्थाएं सही हो, मंडीदीप की जनता को सुविधाएं मिले, मैं इसके लिए वोट डाल। बताइए वोट कैसी? ये देखिए बिल्कुल वोट डालने के बाद तमाम मुद्दे जो दिमाग में रहते हैं उसी को लेके जहां पर वोटिंग की जाती है, और लगातार वोटिंग का सिलसिला इस मंडीदीप नगर पालिका परिषद में चल रहा है। करीब 101 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और जो ये सरकारी स्कूल है यहाँ पर करीब 3 से 4 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहाँ पे लगातार सुरक्षा के इंतजाम भी है। लगातार जो मतदान केंद्र में जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पे वोटिंग कराते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि कतार में लगकर जो है लोग यहाँ पे लगातार वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। आसपास के क्षेत्र से जो है यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, और अंदर जो ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पे लगातार पीठासीन अधिकारी के पास सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और सामने जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे तमाम लिस्ट को चेक करते हैं, उसके बाद बैलेट दबाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे अपना मताधिकार का इस्तेमाल वोटर कर सकता है। क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? आप देख रहे हैं सब व्यवस्था है। कैसे एक मतदाता वोट डालने आता है यहाँ पे, क्या प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है? वो अपना एपिक कार्ड या आरओ द्वारा जारी पर्ची, अगर ये दोनों नहीं है तो 20 दस्तावेज जो निर्वाचन आयोग ने दिए हैं उनमें से कोई भी एक कागज़ लेके आएगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। यहाँ पे जो टीम बैठी है आपकी, क्या क्या काम है इन लोग? इसमें जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हैं ये चिन्हित प्रतीक के अधिकारी हैं, और महिला पुरुष की संख्या भी काउंट करते हैं। अपने साथी के सहयोग के लिए अमित शाही का उपयोग कर रहे हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 हैं, वो मतदाता रजिस्टर के अधिकारी हैं, वो वोटर की एंट्री करते हैं उसमें और उसके वोट डालने के लिए पर्ची जारी करते हैं। तीसरे अधिकारी उस पर्ची को चेक करते हैं और बैलेट इश्यू करते हैं। बैलेट के बाद वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। कितने मतदाता हैं इस पोलिंग बूथ में? यहाँ 776 मतदाता हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यह पीठासीन अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी पोलिंग बूथ की रहती है, लगातार इसी तरीके से, क्योंकि इस स्कूल में करीब 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लगातार जो मतदाता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो प्रत्याशी जो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो भी यहाँ पे उनके एजेंट जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि वोटर लिस्ट के साथ यहाँ पे तमाम जो वोटर्स आते हैं उनके जो लिस्ट है उसमें टिक लगाने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ क्रमांक जो है ये 33 है, इसके बाद 34 है। तो लगातार जो है यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुँच रहे हैं।
मतदान जो है यहाँ पे किया जा रहा है। जो व्यवस्था है उसके तहत हर पोलिंग बूथ पर जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि मंडीदीप में कई संवेदनशील बूथ है, इसलिए पुलिस के फोर्स को, अतिरिक्त फोर्स को यहाँ पर तैनात करने का काम किया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्र के बाहर भी जो है वो पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। तो सुरक्षा का मामला हो या प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों ही जो है वो चुस्त दुरुस्त कर दी गई थी। कल से तमाम जो अधिकारी थे वो पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके थे, उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो लगातार यहाँ पर मतदान की जो कतार है, आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के यहाँ पे तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार सुरक्षा का जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई में ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं मनोज, क्योंकि हम मतदान के लिए सिर्फ अभी 10 मिनट ही हुए हैं। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अरुण त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं देवास से। अरुण, अब कहां पर आप मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं, चूंकि आज काफी बड़ा दिन है सभी के लिए, और आज वोटिंग की शुरुआत किस तरीके से हो रही है? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर देवास की जो विश्व प्रसिद्ध चामुंडा देवी का जो मंदिर है वहाँ पर मौजूद है, और सबसे पहले अपने न्यूज 18 दर्शकों को चामुंडा देवी के जो भव्य दर्शन है वो आपको करा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे देश विदेश के श्रद्धालु पहुँचते हैं, और नव दुर्गा में तो यहाँ पर काफी भीड़, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मन्नत भी यहाँ पर मांगते हैं। और ये बड़ी महिमा है इन मां चामुंडा देवी की। देवास, इन्हीं के नाम से देवास यहाँ पर जाना भी जाता है। और मेरे साथ जो विनोदनी रमेश व्यास हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, आप यहाँ दर्शन करने आए, क्या मांगा आपने? दर्शन करने हम रेगुलर 35 साल से आ रहे हैं, और ये जो टिकट मिला है ये माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा की कृपा से मिला है। मैं देवास की जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि जो माँ का आशीर्वाद मिला है, आज मतदान में अधिक से अधिक मतदान करके विनोदनी रमेश व्यास को विजय बनाएं। आपकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी हैं? जी बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ के मेन मुद्दे बिजली का रहेगा, शिक्षा का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा, और जो भी होगा मैं सब निष्ठा से निभाऊंगी। यहाँ पर जो सड़क चौड़ीकरण हुआ उसको लेकर, तमाम अतिक्रमण को लेकर भी तमाम नाराजगी लोगों में देखी गई, उसको लेकर किस तरह आप देखती हैं, उसको आगे कैसे दूर करेंगी? आगे अभी जनता के ऊपर है, जनता मुझे पे विश्वास करेगी तो जरूर मैं ये काम करवाऊंगी। और क्या मुद्दे हैं देवास के जिनको लेकर जनता के बीच जा रही हैं? और बहुत से मुद्दे हैं। अभी मैं प्रत्याशी हूँ, मुझ पे जनता विश्वास करती है, वो मुझे जिताती है और मैं 100% जीतूंगी, ऐसा मुझे अटूट भरोसा है। और माँ भगवती के द्वार पे ही मुझे टिकट मिला है, तो माँ पे मुझे अटूट भरोसा है, मैं जरूर विजयी होंगी। नहीं, मुद्दे आप जनता के बीच क्या लेके जा रही हैं, क्या चीज यहाँ पे करा रही हैं? जीतने के बाद ये सब बताएंगे। जी आप बताइए, क्या मुद्दे हैं इस देवास शहर के? अभी माँ का आशीर्वाद मिला है, देवास के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे ही विजय घोषित होती है, सारा विकास देवास का करेंगे, जो हिंदुस्तान में देवास का नाम रहेगा। अच्छा, बारिश का भी सीजन है, बारिश भी थोड़ी देर शुरू हो गई है, इससे में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लोग अपने साधन से आएंगे और अधिक से अधिक मतदान करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें देवास का विकास कराना है, और इसलिए देवास के विकास के लिए वे श्रीमती विनोदनी व्यास को चुनेंगे और देवास का अच्छा विकास होगा। पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी जीती थी, इस बार क्या आसार है? बिल्कुल पूर्ण भरोसा है मुझे कि जनता मुझ पे 100% भरोसा कर रही है, और मैं 100% माँ के दरबार में बोल रही हूँ, माँ मुझे जीत दिलाएगी। तो क्या माँ का आशीर्वाद आप लोग लेने आए थे? जरूर, माँ का आशीर्वाद हम 35 साल से लेते आ रहे हैं, और लगातार सुबह 5 बजे हम हस्बैंड वाइफ दोनों दर्शन करने आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, खासा महत्व है आज के दिन का। मैं देवास की जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि गुरु पूर्णिमा है, और मैं ब्राह्मण हूं। मैं आपको मतदान के द्वारा आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे गुरु पूर्णिमा पर आशीर्वाद मुझे और मेरी पत्नी को दे, ताकि हम विकास कर सकें। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी है मनीषा चौधरी, वो भी काफी जोर लगा रही हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पूरा अटूट विश्वास है जनता के ऊपर। बहुत भारी मतों से हम लोग विजय होंगे। जी क्या कहेंगी आप? मनीषा चौधरी चुनाव लड़ रही है आपके खिलाफ। मनीषा चौधरी उनकी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। जनता मुझ पर पूरा भरोसा करती है और जरूर विजय हासिल होगी हमें।
तो माता का आशीर्वाद आपको मिल गया? जी जरूर मिला है माता जी का आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत से हम विजय प्राप्त करेंगे। टिकट माँ ने जब ही दिया है, हमने आवेदन जब दिया था तो माँ के चरणों में कि चुनाव जिताएं तो ही टिकट दिलाना माँ, नहीं तो मत दिलाना, और उन्होंने उनका आशीर्वाद मिला है तभी तो यहाँ पहुंचे हैं हम लोग। तो देखिए माता चामुंडा के दरबार में कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हुए, हालांकि ये 35 साल से रोज यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं और आज जब मतदान करने जा रहे हैं तो अब से कुछ देर में मतदान करने जाएंगे, तो सबसे पहले उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया है और यहाँ से वो जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकले और बारिश का समय है इसलिए मतदान जरूर करें। और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से निकले, जल्दी मतदान करें और मतदान के बाद ही वो जलपान करें। जी बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान जरूर। और अरुण, अब रुक करेंगे हम मनोज का। अब चूंकि मनोज आप मंडीदीप में इस वक्त मौजूद हैं, भोपाल से काफी करीब है, बहुत दूर नहीं है, और देखा ये जाता है कि कई बार कुछ अव्यवस्थाओं के चलते भोपाल की दौड़ भी लगानी पड़ती है। तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे होंगे जो कि वहां के मतदाता के जहन में होंगे। यदि आपके वहां के लोगों से बात हो पाए तो पूछिएगा जरूर उनसे कि वहां पर आखिरकार किस तरीके की परेशानियां हैं जिसके मद्देनजर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मंडीदीप में भी कई ऐसी समस्याएं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में मंडीदीप जो है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे तमाम औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती हैं। हालांकि यहाँ पे पानी से लेके सड़क और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दिक्कत यहाँ पे हमेशा से रहती है। और इस समय जो पोलिंग बूथ जो है जो कि सरकारी स्कूल में बना है, वहाँ पर लगातार इस समय जो है वो मतदान जो है वो लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पे रोजगार का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। ये बताइए कि यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एक वोटर जो है वो तस्वीर साफ करता है नेता की। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ IIT थी, यहाँ IIT जो यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर आगे जा चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा वो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात हम कर लें तो सबसे बड़ी परेशानी है बस स्टैंड की है। तो आज का युवा और आज का नौजवान औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ प्रॉपर के लिए कोई यहाँ के जो जनरोजगार है यहाँ के लिए नहीं, कोई रोजगार नहीं है। सब हमारे बाहर के दूर से प्रदेशों के वो भी भाई हैं हमारे, मगर ये कि यहाँ के स्थानीय स्तर पर किसी तरीके का कोई रोजगार कुछ नहीं है। तो आज हम सब लोगों ने अपना वोट अपना जो किया है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर ही किया। बहुत बड़ा मुद्दा है मंडीदीप बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र का हब कहा जाता है मंडीदीप, लेकिन रोजगार स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है? इस बार का क्या बड़ा मुद्दा रहेगा? जी बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। सबको रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियों का सबका है, बहुत बेरोजगारी है, इसके रोजगार क्या वजह है? इतने साल से आप लोग नेताओं को चुनते हुए आ रहे हैं, उसके बाद भी आपकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म नहीं होती, जबकि उद्योग की भरमार है यहाँ पे, तमाम इंडस्ट्री है यहाँ पे। इंडस्ट्री यहाँ पे है, मतलब सब ठेकेदारी हो गया, इस तक हर एक आदमी मजदूर। इस बार सोच रहा अच्छा, मतलब भोपाल से भी आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं यहाँ पे। भोपाल से आते हैं, इसके हविया इलाके से आते हैं और सीतासीढ़ी से आते हैं वहाँ पे। तो इस बार थोड़ा अच्छा किया गया अपने। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अलग अलग तरीके के उद्योग यहाँ पर खुले हुए। ये अभी से नहीं, ये सालों से उद्योगों का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। पूरा औद्योगिक क्षेत्र 30 से 35 साल हो चुके, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बेरोजगारी की। और जो आम जनता है, जो कि स्थानीय लोग हैं मंडीदीप के, जिनकी संख्या लाखों में है, उन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। जबकि हम बात करें रायसेन जिले से या विदिशा जिले से या भोपाल जिले से, लोग जो है नौकरी के लिए इस मंडीदीप के औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलना एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हमेशा से रहा है। और यही कारण है कि आज भी ये मुद्दा गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और साथ ही कटनी का भी रुख करेंगे। संवाददाता प्रतीक वहां से जुड़े हुए हैं। आप प्रतीक, कटनी में आप मौजूद हैं और देखा यह जा रहा है कि कटनी काफी व्यापार यहाँ से होता है, काफी जो कहते हैं कि थोक में जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ज्यादा कटनी में पाए जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ का विकास उतने उस लेवल पे नहीं देखा जाता है जितना यहाँ से आर्थिक रोजगार होता है।
देखिए रीनू, बिल्कुल आर्थिक राजधानी हम एक लिहाज से कह सकते हैं, जो कि खनिज धानी भी हम इसे कह सकते हैं एक लिहाज से, जो कि खनिज यहाँ पर काफी ज्यादा है और कटनी अपने आप में पहचान पूरे विश्व भर में रखता है। बहरहाल आज जो है दूसरे टर्म में नगर सरकार को लेकर के मतदान हो रहा है। इस वक्त मतदान केंद्र में मौजूद हूँ। पहले आपको तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही लगातार 7 बजे से ही जो भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा नजारा पेश कर रहा है कि कम से कम मतदाता जागरूक है अपने मतदान के प्रति। पहले फेज में हमने देखा था कि मतदान पर्चियों में गड़बड़ी के चलते मतदान उतना अच्छा नहीं हो पाया था, उसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग में भी शिकायतें की गई थी। लेकिन इस बार जैसा कि देख रहे हैं आप, सुबह से ही तमाम मतदाता, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पर जो है आ रहे हैं और एक कर अपने मताधिकार का उपयोग करने यहाँ पर बाकायदा उनका कौन सा आखिर पोलिंग स्टेशन है उसकी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। बेशक इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है कटनी में रीनू, चूंकि न केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि बीजेपी से बागी हुई प्रीति सूरी वो भी मैदान पर निर्दलीय रूप से लड़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं खेल गड़बड़ कर सकती है दोनों ही दलों का। लेकिन दिलचस्पी पूरा मुकाबला है, कड़ी टक्कर हम कह सकते हैं, जो कि मामला अगर त्रिकोणीय हुआ है तो हर कोई कहीं ना कहीं चौकस है, कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। अमूमन बीजेपी की फेवर में रही है हमेशा से ये सीट, जब से नगर सरकार बनने की शुरुआत नगर निगम की कटनी में हुई है। इसलिए इस बार भी बीजेपी आश्वस्त है, क्योंकि अमूमन बीजेपी का यही कहना रहता है कि उनका चुनाव संगठन लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। तो इस बार संगठन की शक्ति क्या कटनी में चल पाएगी और एक बार फिर कटनी में नगर सरकार भाजपा की होगी, ये देखना होगा। लेकिन फिर भी हम कड़ी टक्कर जो है इस लिहाज से कटनी में कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कटनी में बता दें कि बीजेपी से ज्योति दीक्षित और कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल चुनावी मैदान में हैं और आप देख पाएंगे कि तमाम जगहों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदाता भी पहुंच रहे हैं। आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ खबरों में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।